देखो सर। हाँ देखो, सबसे फर्स्ट में सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, इसका जरूरत पड़ा क्यों? ठीक है, सबसे पहला बात है कि ये जानना है हम लोग को कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका बॉडी में काम क्या है। देखो सबसे फर्स्ट में ध्यान रखना है कि सपोज दैट मान लिया जाए हमारे बॉडी में किसी भी चीज को ट्रैवल करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसके लिए जो है बॉडी में एक मीडियम है, एक मीडियम है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लड। क्या बोलते हैं? ब्लड। अब ये जो मीडियम है इसी के थ्रू सारा कुछ क्या होता है? ट्रैवल होता है। इसको ध्यान रखना है, इसी के थ्रू सारा कुछ ट्रैवल करता है। ठीक है, ब्लड जो ट्रैवल करता है उसके लिए एक सिस्टम डेवलप किया गया, या फिर बॉडी में सिस्टम एक डेवलप है जिसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें देखो, क्योंकि ब्लड का काम है ट्रांसपोर्ट करना, लेकिन इसके अलावा और इसका बहुत सारा मतलब कंपोनेंट है, इस सिस्टम का कंपोनेंट है। ब्लड क्या एक फ्लूइड मीडियम है जिसमें जो है वो कोई भी मतलब कि सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट करता है या ट्रैवल करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, उसी का जो कंबाइनिंग मतलब बोल सकते हैं सिस्टम है। जैसे कोई भी सिस्टम है तो बहुत सारा उसमें ऑर्गन है या फिर कंपोनेंट होता है, तो उसी तरह सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसका मेन कंपोनेंट है, एक होता है हार्ट, दूसरा होता है ब्लड, और तीसरा होता है ब्लड वेसल्स। ये तीन कंपोनेंट है। ब्लड एक मीडियम है, हार्ट एक ऑर्गन है जो पूरे बॉडी में इसको पंप आउट करके ले जाने का काम करता है, और ब्लड की अगर बात ब्लड वेसल्स की बात करें तो ब्लड वेसल्स एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो पूरे बॉडी में नेटवर्क है, वो नेटवर्क लाइक है, नेटवर्क की होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो हार्ट टू ब्लड चाहिए हम लोग को हैंड्स में, तो कौन लेके जाने वाला है? वो लेके जाने वाला है ब्लड, लेकिन किसके थ्रू जाएगा? वो कौन जाने वाला है लेके? वो होगा ब्लड वेसल्स। तो इसमें हम लोग जैसे ब्लड वेसल्स में तीन आता है, एक आता है आर्टरी, एक होता है वेन, और एक होता है कैपिलरीज। ये तीन कंपोनेंट इसका भी बना है। ब्लड का भी कंपोनेंट दो है, ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा। समझो पहले, उसका बताएंगे। ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा जिसको बोलते हैं। और हार्ट तो एक सिंगल सॉफ्ट मसल्स का या फिर स्मूथ मसल्स का बना हुआ एक ऑर्गन है जो पूरे बॉडी में ब्लड को प्रेशर से भेजने का काम करता है, मतलब बॉडी में प्रेशर जनरेट करता है। ठीक है, जिसके कारण ये पूरे बॉडी में ब्लड जा पाए। देखो सर्कुलेटरी सिस्टम का मेनली क्या जरूरत होता है? मेनली क्योंकि ये ट्रैवल करता है, आई मीन ट्रांसपोर्ट करवाता है सब्सटेंस को या फिर मटेरियल को, तो ध्यान रखना है कि इस सिस्टम में हम लोग को ये जानना है कि जो ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है मेनली किसको करता है? मेनली करता है रेस्पिरेटरी गैसेस को। रेस्पिरेटरी गैसेस मतलब O2 एंड CO2 को ये मेनली करता है। लेकिन इसके अलावा ब्लड जो है वो न्यूट्रिएंट को भी लेके जाता है। ठीक है, हार्मोन को भी लेके जाएगा। ठीक है, उसके बाद हार्मोन हो गया, उसके बाद वेस्ट को लेके जाता है, रेस्पिरेटरी गैसेस। मतलब इसके अलावा बहुत कुछ चीज है जो इसी मीडियम के थ्रू ट्रैवल करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बट मेनली अगर पूछा जाए तो O2 एंड CO2 को ट्रैवलिंग कराने का काम किसका है? ब्लड का, जो कि हार्ट जो है हेल्प करता है, क्योंकि हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तभी वो पूरे बॉडी में ट्रैवल कर पाता है। और ट्रैवल किससे करेगा? ब्लड वेसल्स से। समझ गया क्यों सर्कुलेटरी सिस्टम का इंपॉर्टेंस है बॉडी में? तो सर्कुलेटरी सिस्टम का इंपॉर्टेंस एक ही है, वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और उसके लिए तीन पार्ट से ये कंसिस्ट करता है, एक है हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, फिर देन जो है डिवीजन ये तुम्हारे सामने। समझ में आया? बोलो। सर्कुलेटरी सिस्टम तीन चीज से कंसिस्ट करता है, उसका क्या क्या रोल है समझ में आ गया? उसके बाद अभी हम डिटेल से उसको पढ़ेंगे, जैसे ब्लड में पढ़ना है, फिर ब्लड वेसल्स में क्या होता है वो सब कुछ अभी पढ़ना है। तो बताओ इस दो मतलब ये इंट्रोडक्टरी में कोई दिक्कत है? समझ में आया? हेलो, यस सर, यस सर। समझ में आया ना? चलो इसको नोट करो, फिर हम हाँ नोट करो जल्दी से। ये सर्कुलेटरी सिस्टम का इंपॉर्टेंस एंड इसका कंसिस्टिंग मतलब किससे ये बना है। अब हम लोग पहले ब्लड को डिफाइन करेंगे, फिर ब्लड वेसल्स को करेंगे, फिर हार्ट को करेंगे। जल्दी से नोट करो और बताओ।
क्या सर हो गया? होगा तो जरूर। हो गया सर। हो गया ना? चलो अब हम लोग एक एक करके सबका डिफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम 3 पार्ट से कंसिस्ट करता है, ये हम अभी इसमें बताएं। अब सबसे पहले ब्लड, ठीक है, आराम से समझना ब्लड क्या होता है, क्योंकि पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड का क्या काम है, क्या कंपोनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं ब्लड। देखो ब्लड जो है इसको फ्लूइड, मोबाइल, कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है बता सकते हो? टिश्यू, बॉडी में बहुत सा टिश्यू, दूसरा कनेक्ट, तीसरा मस्कुलर एंड चौथा नर्वस। अब यहाँ पे तुमको ध्यान देना है कि मतलब बस एक ही चीज है, ये जो है हमेशा का मतलब है चलना, तो ये हमेशा, इसलिए फ्लूइड, मोबाइल, कनेक्टिव टिश्यू है। समझना हम लोग एकदम एक एक लाइन में हम फ्लूइड, मोबाइल है, it is consist of two parts, consist of two parts। सबसे पहला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा, और दूसरा है उसका नाम देखो बहुत सारा है, फॉर्म्ड एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है, या नहीं तो हम इसको ब्लड सेल्स बोलते हैं, और या नहीं तो इसको ब्लड बोलते हैं, ठीक है। ये तीनों नाम क्या है, ठीक है। तो प्लाज्मा जो है एक ऐसा फ्लूइड है, सबसे पहले ये कैसा है, स्ट्रॉ कलर का होता है, स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड मैट्रिक्स, फ्लूइड मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, ठीक है। और प्लाज्मा जो है इट कंटेन क्या क्या कंटेन करता है, ध्यान देना। पहला है वाटर, दूसरा है प्रोटीन जिसको एसेंशियल प्रोटीन बोलते हैं, और तीसरा है अदर सॉल्यूट्स, अदर सॉल्यूट्स, ऐसा, ठीक है। तो वाटर जो है, तो वाटर इसमें कितना परसेंट होगा, 92% होता है। प्रोटीन जो है, प्रोटीन जो है वो अप्रॉक्स 6%, और अदर सॉल्यूट्स इज अ
1%, सॉरी 7%, और अदर सोल्यूट्स में बहुत कुछ है, एमिनो एसिड्स वगैरह है, वो इसमें प्रेजेंट होता है। वाटर सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे कि ब्लड का कितना परसेंट प्लाज्मा ऑक्युपाई करता है, तो वो करता है 55%। और फॉर्म्ड एलिमेंट इज अ फॉर्म्ड एलिमेंट ब्लड से कम होता है। अब इसमें जो प्रोटीन, जैसे वाटर है, प्रोटीन है, 3-4 प्रोटीन है, तो हम लोग इसको देखते हैं प्लाज्मा प्रोटीन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा प्रोटीन जो है ये होता है 3 टाइप का मेनली होता है। सबसे पहला जो है वो है एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ग्लोब्युलिन प्रोटीन, फाइब्रिनोजेन एंड हिपेरिन प्रोटीन। ये 4 टाइप का प्रोटीन है। अब इसका काम समझ लो। एल्ब्यूमिन प्रोटीन का काम है ऑस्मोटिक एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस करना, ठीक है। ग्लोब्युलिन जो होता है बॉडी का डिफेंस सिस्टम मेंटेन करना। और फाइब्रिनोजेन जो होता है वो क्लॉटिंग मैकेनिज्म कंट्रोल, सॉरी रेगुलेट क्लॉटिंग मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म। और हिपेरिन जो होता है, देखो हिपेरिन का क्या काम है। देखो हम एक प्रोटीन लिखा है जिसका नाम है फाइब्रिनोजन, और ये क्या करता है कि बॉडी के अंदर में जो ब्लड का क्लॉटिंग मैकेनिज्म है उसको रेगुलेट करता है। तो ये एक सवाल आता है कि अगर ब्लड में क्लॉटिंग मैकेनिज्म होता है तो बॉडी के अंदर में जो भी मैकेनिज्म होगा, ठीक है, जिसके कारण क्लॉटिंग होता है, हो सकता है अंदर में भी हो जाए, हमारे ब्लड के अंदर में ब्लड वेसल्स में हो जाए, क्लॉट कर जाएगा। अगर क्लॉट कर जाएगा तो फिर क्या दिक्कत होगा? तो दिक्कत यही होगा कि जो सर्कुलेटरी काम है, आई मीन वो जम जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं थक्का जमना। अगर वो हो गया तो सही से काम कर नहीं पाएगा हमारा बॉडी। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि उसको, आई मीन उस केस में हम लोग कुछ नहीं करते, प्लाज्मा में एक ऐसा प्रोटीन होता है जो कि ये मैकेनिज्म से उसको बचा के रखता है। मतलब इनसाइड बॉडी ब्लड का क्लॉटिंग मैकेनिज्म नहीं होता है, वो प्रोटीन है हिपेरिन। तो हम लोग लिख सकते हैं इट प्रिवेंट क्लॉटिंग मैकेनिज्म इनसाइड द बॉडी। ये काम हिपेरिन का है, ठीक है। चलो इसको नोट करो, नोट करो जल्दी। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। समझ में आया? देखो ये तुम्हारा एक्स्ट्रा चीज हम तुमको बता रहे हैं, प्लाज्मा प्रोटीन। ये काम, ये अगर तुम याद कर लोगे तो तुमको 11-12 में भी अगर बायो लोगे तो वो सब जरूरत पड़ेगा वहां पे। और एनटीएससी वगैरह में बहुत पूछा जाता है, क्योंकि यही चीज तुम लोग का, जब तुम लोग तो आईसीएससी में हो बट एनटीएससी के एग्जाम आता है, तुम लोग सुने होगे नेशनल सर टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, उसमें सिर्फ साइंस मैथ का जो भी एग्जाम होता है उसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो तुम लोग भर सकते हो। और ये अगर ये प्रोटीन एक्स्ट्रा है, एकदम एक्स्ट्रा है तुम लोग के लिए, क्योंकि यहाँ तक तो ठीक है, बट ये चीज जो है प्रोटीन, ये तुमको हर जगह यहाँ से
ओलंपियाड होता है, एंटी एल्काइल ओलंपियाड तो नहीं डाल सकते हो क्योंकि सीबीएसई का वो चीज है, एनटीएससी डाल सकते हो, ठीक है। दूसरा चीज है कि जब तुम 11 12 में बायो लोगे तो वहां पे भी तुमको जो है ना इस तरह का क्वेश्चन नीट और मेडिकल में होगा नहीं, ठीक है। इसको नोट कर लिए, बोलो कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये प्लाज्मा का काम खत्म हो गया। अब हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट या जो ब्लड सेल्स है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो ब्लड सेल्स या फॉर्म्ड एलिमेंट जो बोलते हैं ना, वो होता है वो होता है वो 3 टाइप का सेल्स प्रेजेंट है। हम लोग जिसको ब्लड सेल्स बोल रहे हैं, हम लोग जिसको ब्लड सेल्स बोल रहे हैं, ब्लड सेल्स वो 3 टाइप में प्रेजेंट है। फर्स्ट वाले 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वाले को आरबीसी, दूसरे को डब्ल्यूबीसी एंड तीसरे को बोलते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स बोलते हैं। आरबीसी का काम है क्या, डब्ल्यूबीसी का क्या काम है, प्लेटलेट्स का क्या काम है। तो आरबीसी काम तो छोड़ो, पहले इसका नाम समझ लो जो टेक्निकल है। बोलते हैं इराइथ्रोसाइट्स, इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स और इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। ये 3 चीज बोलते हैं इसको। टर्म है, ये टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। सबसे पहला होता है आरबीसीज, जिसका पूरा नाम है रेड ब्लड सेल्स। क्या नाम है, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। ये रेड ब्लड, आरबीसी एक सेल ऐसा सेल है ब्लड में जो इसी के कारण ब्लड जो है रेड दिखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आरबीसी, ठीक है। अब यहाँ देखो रेड क्यों दिखेगा, सबसे पहला पॉइंट, रेड क्यों दिखेगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आरबीसी, सॉरी हीमोग्लोबिन पिगमेंट, ठीक है। तो सबसे पहला रेड ब्लड सेल्स रेड कलर क्यों दिखता है, तो लिख सकते हैं हम लोग ब्लड इज रेड ड्यू टू ब्लड इज रेड ड्यू टू, क्या ड्यू टू होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन पिगमेंट, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, हीमोग्लोबिन को हम लोग एचबी भी बोलते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में मैं एचबी लिख रहा है। एचबी इज अ आयरन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है। दूसरा एचबी हेल्प इन द बाइंडिंग ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, इसमें O2 प्लस CO2 दोनों आ जाएगा। ये चीज हो गया आरबीसी के बारे में। इसका लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी 120 डेज, ठीक है। ये आरबीसी इज इन्यूक्लिएटेड, मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट, इसको ध्यान रखना, न्यूक्लियस एब्सेंट, ये होता है आरबीसी। चलो इसका तुम ये ये लिख लो, इसको नोट कर लो, ऊपर से नोट करना आरबीसी डब्ल्यूबीसी का फिर लिखाते हैं। O2 प्लस CO2 लिखे, O2 एंड CO2 लिख लो, दोनों को करता है।
हो गया? हेलो, हेलो, हेलो। हाँ सर। हो गया, हो गया। कहाँ है? उसका आवाज नहीं आ रहा क्या? आवाज नहीं आ रहा अधीर जी? आवाज नहीं जा रहा सर। हाँ, आवाज आपका अब आ रहा है। उधर से कोई रिप्लाई नहीं कर रहा स्टूडेंट, इसीलिए पूछ रहे हैं हो गया नहीं हो गया, मिटाएंगे। आयुष निकल गया है, शुभजीत है। शुभजीत का कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है, इसका मतलब देखिए ना थोड़ा। तो आप आगे बढ़िए ना सर, वो आएगा अपने, हैं? इधर उधर हो। अच्छा ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। WBC को बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, ये WBC is a nucleated and WBC is a nucleated cell, and nucleus is lobulated inside cell. It is less in number, approx 6,000 to 8,000 cell per 100 ml of blood. ठीक है, it help in the it provide defense system in body, प्रोवाइड करता है, बॉडी में डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करेगा। ठीक है, लाइफ स्पैन इज वेरी according to their place reason. It secrete antibody for killing and destroy the foreign particle as well as
harmful substances. आयुष आ गया? आयुष, शुभजीत, लिखो, इसको नोट करो। यार थर्ड पॉइंट का समझाइए। इट प्रोवाइड डिफेंस सिस्टम इन बॉडी ना, ये वाला पार्ट हाँ ना। हाँ देखो, इसमें डिफेंस का मतलब क्या होता है? भैया, डिफेंस का मतलब हम लोग को बचाना। तो हम लोग के बॉडी में ये हर एक चीज से बचाता है। एलर्जी होगा तो WBC उसको कम करेगा, कोई चोट लगेगा, दर्द होगा, इवन कि कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में इंटर कर गया तो उस चीज से, सब चीज से हमको बचाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं डिफेंस सिस्टम ऑफ बॉडी। देखो लास्ट में एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखे हैं, इट्स एंटीबॉडी फॉर किलिंग एंड डिस्ट्रॉय। ये एंटीबॉडी के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है और इसका काम होता है या तो किल करना या तो उसको खत्म कर देना, जिसको बोलते हैं किल डिस्ट्रॉय द फॉरेन पार्टिकल। फॉरेन मतलब या हार्मफुल, सिंपल है। फॉरेन मतलब वही पार्टिकल होगा जो हमारे लिए हार्म या बॉडी के लिए हार्मफुल होगा, वही लिखे फॉरेन, एज वेल एज हार्मफुल। हार्मफुल सब्सटेंसेस भी ले सकते हो या पार्टिकल भी लिख सकते हो। ये दोनों चीज से बचाता है हमको। ठीक है, चलो। हो गया सर। हो गया ना, चलो। अब हम लोग यहाँ आते हैं नेक्स्ट, प्लेटलेट्स। देखो प्लेटलेट्स जो है, इट इज अ प्रेजेंट इन फ्रैगमेंट्स। स्मॉल फ्रैगमेंट्स में प्रेजेंट होता है ये सेल, ठीक है। और डायरेक्टली एक ही काम है, इट हेल्प इन द क्लॉटिंग मैकेनिज्म। बस यही दो काम है इसका। क्लॉटिंग मैकेनिज्म में हेल्प करता, मतलब इसके प्लेटलेट्स के बिना क्लॉटिंग जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो सकता है। और ये फ्रैगमेंट्स में इस तरह से होता है, सेल इस तरह से प्रेजेंट होता है, इस तरह से फ्रैगमेंट में प्रेजेंट होता है, बस। या इसको नोट कर लो। अब हम तुमको जो पढ़ाए हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, तो उसका हम नोट्स लिखवा देते हैं।
चलो लिखो इसको। इन ह्यूमन बींग्स consist of mainly three parts. फर्स्ट में पंपिंग ऑर्गन, हार्ट, ब्लड वेसल्स, तीसरा है ब्लड, फ्लूइड मीडियम और ब्लड वेसल्स लिखेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। आर्टरी, वेन, ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग सबसे पहले पॉइंट देंगे ब्लड। इट इज अ मोबाइल connective tissue of reddish color that circulate human body supplying nutrient, hormone, waste, as well as respiratory gases such as O2 and CO2. Blood is consist of two part. फर्स्ट में प्लाज्मा और दूसरा ब्लड सेल्स, ब्लड कॉर्पसल्स और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। बस ये इसको नोट करो। ब्लड, देखो ब्लड सेल्स का हम पूरा लिखवा दिए, बस प्लाज्मा का जो हम लिखवाने वाले हैं, प्लाज्मा कैसे जो समझाए हैं उसको इसमें ऐड करना। जो प्लाज्मा हम समझाया वो यहाँ नहीं समझा रहा है, बट प्लाज्मा का डिफिनेशन होगा 2-3 लाइन का, वो हम लिखाने जा रहे हैं। बाकी ब्लड सेल्स के बारे में तो हम पूरा लिखा ही दिए। लिखो जल्दी, प्लाज्मा के बारे में बस लिखाएंगे इसमें।
हो गया? नहीं हुआ है? हो गया? सुभजीत, आयुष, बताओ। लास्ट वाला पार्ट ये चलिए, चल लिखो लिखो। फिर लास्ट में नंबर 2 वाला क्या लिखे हैं? नंबर 2 वाला है ब्लड सेल्स। ये ब्लड सेल्स और ब्लड कॉर्पसेल्स एंड फॉर्म्ड एलिमेंट, ये तो समझाए थे ना उस टाइम पे, वही है। देखो जो समझाए हैं तो वो तुम लिखे होगे, उसमें देखो लिखा है ब्लड सेल्स, ब्लड कॉर्पसेल्स, लिखा है ना। ब्लड कॉर्पसेल फॉर्म्ड एलिमेंट, वो यही वाला ये है, ठीक है। हो गया? मिटाएं? ठीक। देखो अब हम लोग इतना कुछ पढ़े, बस एक प्लाज्मा का तुमको लिखा देते हैं, उसके बाद बाकी बात देखो। जो ब्लड सेल्स का हम बता रहे थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, तो सारा नोट्स को उसमें जो समझाया हुआ पॉइंट है वही नोट्स है तुम्हारा, उसको हम नहीं लिखाएंगे, ठीक है। बस अभी प्लाज्मा का लिखवा देते हैं, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली जाएंगे हार्ट में।
देखो ये हो गया पूरा प्लाज्मा का डेफिनेशन वगैरह, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग ब्लड सेल्स है, ब्लड सेल्स हम लोग पढ़े ही, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स के बारे में जो हम पॉइंट वाइज करके लिखवाए थे समझाने के टाइम पे, ठीक इसके पहले उसी को इसमें तुम इंक्लूड कर देना। हो गया तुम्हारा जो मतलब ब्लड का कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको नोट करो, जल्दी से नोट करो। हो गया? हो गया। हो गया ना? समझ गए? हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? बोलो। नो सर। नहीं ना? चलो, तो ये हमारा ब्लड का ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा समझ लो ब्लड वेसल्स। देखो ब्लड वेसल्स में क्या है, ब्लड वेसल्स में 3 पार्ट होता है। एक होता है आर्टरी, दूसरा वेन और तीसरा ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। तो समझना, यहाँ पे नीचे में हम समझा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कि कोई भी ब्लड है, आई मीन ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड जो भी है, क्योंकि मेनली काम ब्लड का होता है ऑक्सीजन को लेके जाना लेके आना, CO2 को लेके जाना लेके आना। लेके जाना मतलब आई मीन कहने का, जहां से वो रिलीज होगा वहां से हार्ट हार्ट तक लेके जाना, हार्ट से फिर वो लंग्स में जाता है, फिर वो एक्सचेंज, ठीक है। तो देखो जैसे मान लो ये ब्लड है, सॉरी ब्लड वेसल्स है, तो ये हमारा हो गया आर्टरी, ठीक है। क्योंकि इसका जो वाइडनेस है, वाइडनिंग जो होता है वो, वाइडनिंग जो है वो नैरो है, आई मीन जो चौड़ाई है। जैसे ये वाला पार्ट अगर हम ल्यूमेन, जैसे इसको ल्यूमेन बोलते हैं, ल्यूमेन क्या है, ये शॉर्टर है, ठीक है। और ल्यूमेन के बाद अगर हम ये बात करें, ये आर्टरी है और ये वेन है, इसका ल्यूमेन क्या है, वाइडर है, मतलब ज्यादा चौड़ा है। तो आर्टरी में जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल करता है, और वेन में जो होता है डीऑक्सीजनेटेड होता है। आर्टरी में जब भी ब्लड का ट्रैवलिंग होता है विथ प्रेशर के साथ होता है, इसको ध्यान रखना। बट वेन में ऐसा नहीं है, वेन में प्रेशर कम होता है इन कंपेरिजन टू आर्टरी। और मेन पहचानने का तरीका इसका ल्यूमेन, वेन का ल्यूमेन ज्यादा बड़ा होगा और इसका ल्यूमेन
ज्यादा छोटा होगा, ठीक है। और जिसका जो ल्यूमेन छोटा रहता है उसका प्रेशर ऑलरेडी है। इसको कैसे समझेंगे, जैसे मान लो हम लोग हाँ पाइप देखते हैं, वाटर पाइप, ठीक है। जब गाड़ी वाड़ी धोते हैं तो देखना पानी का ऊपर वाला जो पाइप का जो सबसे सामने आई मीन ऊपर वाला जो ये होता है ओपनिंग होता है, उसको हम दबाते देखना कितना प्रेशर से निकलता है। क्यों? क्योंकि वहां ल्यूमेन छोटा हो जाता है। ल्यूमेन जैसे पूरा ओपन कर देंगे वो धीरे हो जाएगा, लेकिन जैसे ऊपर में दबाएंगे ल्यूमेन जैसे ही छोटा हुआ। उसी तरह आर्टरी है, आर्टरी का काम होता है प्रेशर से ब्लड को ट्रेवल कराना, और वेन का काम होता है मतलब उसमें प्रेशर नहीं होता, कम प्रेशर होता है इन कंपेरिजन टू आर्टरी। अब कैपिलरीज, कैपिलरीज यही दोनों, इसी दोनों का जो नेटवर्किंग फॉर्म है, जैसे मान लो ये आर्टरी हो गया और यहाँ पे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरह का नेटवर्क है, फाइन फाइबर है, फाइन फाइबर बोलते हैं इस तरह का, फाइन ट्यूब, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कैपिलरीज, ये हो गया आर्टरी और ये हो गया वेन, ठीक है। आर्टरी से ब्लड आया, मान लो यहाँ पे कोई ऑर्गन है तो ऑर्गन में इसको देना है, तो कैपिलरीज के थ्रू एक्सचेंजिंग ऑफ मटेरियल का आई मीन गैसेस का काम होता है। कहीं भी कुछ एक्सचेंज करना है उसके लिए कैपिलरी ही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। उसके बाद फिर ये वेन है, समझ में। तो वेन से जो भी ब्लड है, क्योंकि ऑक्सीजन पहुंचा दिया और कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, कैपिलरीज ही लिया, और वेन के थ्रू पूरे बॉडी में बैक वो चला जाता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। सो यही है तुम्हारा आर्टरी एंड वेन, कैपिलरीज जो तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और ये इस तरह से काम करता है। तो ये दो पार्ट आज कंप्लीट हुआ, एक ब्लड और एक ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट क्लास हम लोग ब्लड वेसल्स का थोड़ा डिफिनेशंस वगैरह लिखेंगे और उसका डिफरेंस लिखेंगे, और फिर हार्ट का जो फिगर है उसका स्टडी करके उसका समझ के फिर हम लोग उसमें नोट्स लिखेंगे, ठीक है। तो बोलो कोई दिक्कत आयुष? नो सर। यहाँ तक समझ गए ना? ठीक है। यस अब सर। आगे का, हाँ अब आगे का जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास, ठीक है।